बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ नंबर 4 के हवाले से, यानी कि जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं यूएन क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो UNFCCC है। तो आज हम बात करेंगे कोप 4 के हवाले से, यानी कि जो फोर्थ मीटिंग हुई है क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को नेगोशिएट और डिस्कस करने के लिए, जो डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में मिल बैठते हैं। तो जो फोर्थ सेशन है, यानी कि कोप 4 जो है वो हेल्ड हुआ था बोनस आयर्स में, अर्जेंटीना, बोनस आयर्स अर्जेंटीना में, और नवंबर 2 से लेके 13 तक 1998 में। ठीक है, आपको पता है कि तमाम कंट्रीज़ जो कि सिग्नेटरीज़ हैं UNFCCC की, वो साल में एक दफ़ा मिल बैठती हैं, डिस्कस करती हैं, निगोशिएट करती हैं क्लाइमेट चेंज के जितने भी इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जो मेन एजेंडा था कोप 4 का, वो ये था कि जो पिछले जो डिस्कशंस हुई थी उसको रिव्यू करना था, प्रोग्रेस को, जितने भी कंट्रीब्यूशंस मुख्तलिफ ममालिक ने, डिफरेंट कंट्रीज़ ने ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस हैं उनको कम करने के लिए लिए हैं, उसकी प्रोग्रेस जब से UNFCCC जो है उसकी एडॉप्शन हुआ, उसको एडॉप्ट किया गया। आपको पता है कि 1992 में जो है UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था, आपको पता है। फिर उसको क्योटो प्रोटोकॉल को फाइनलाइज करना, फिर फ्यूचर के हवाले से भी डिस्कस करना, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मिटिगेशन और एडॉप्टेशन मेजर्स क्या क्या लेने हैं, ये जो मेन एजेंडा था कोप 4 का। अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें कोप 4 में, तो उसमें तकरीबन 172 सिग्नेटरीज़ ने इसको ज्वाइन किया था, इसको अटेंड किया था, इस कोप 4 को, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी था और दूसरे ऑब्ज़र्वर ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, जिसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इन्होंने इसको अटेंड किया था कोप 4 को। और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस को हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स, जिसमें इन्वायरमेंटलिस्ट और डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स, NGOs और रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, इन तमाम लोगों ने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, यानी कि कोप 4 को इन सब ने अटेंड किया था। अब हम बात करते हैं कौन से मेजर स्टेप्स या अचीवमेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में हासिल हुए या हासिल किए गए अचीवमेंट्स। तो सबसे पहला जो था, एडॉप्शन ऑफ बोनस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, सबसे मेजर अचीवमेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 4 का, वो बोनस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन था। ठीक है, जिसमें ये आउटलाइन किया गया था, एक सेट ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए गए थे ताकि जो कंट्रीज़ जो हैं ले सकें एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक जो है आउटलाइन दिया गया था, स्टेप्स दिए गए था, ताकि तमाम कंट्रीज जो हैं इस पे अमल कर सकें। इसके अलावा ये प्लान जो है रिकग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग गैस हाउस एमिशंस को भी, फिर अडेप्टिंग टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और साथ साथ इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे इस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि कोप 4 में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 4 या कोप 4 में जो प्रोग्रेस हुई ऑन द नेगोशिएशन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल पे भी, जो नेगोशिएशन हुए थे पिछले कॉन्फ्रेंस में, इसमें भी प्रोग्रेस उसको चेक किया गया, विच सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स फॉर रिड्यूसिंग गैस एमिशंस फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल में एक टारगेट सेट किया गया था ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, तो उस प्रोग्रेस को भी देखा गया। फिर जो कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस जो है इस्टेब्लिश हुई एडहॉक ग्रुप के तौर पे ऑन द बर्लिन मैंडेट टू कंटिन्यू निगोशिएटिंग द प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको कंटिन्यू करने के लिए, विच वाज इवेंचुअली अडॉप्टेड एट कोप 7 इन 2001, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको अडॉप्ट किया गया था 2001 में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ नंबर 7 हुई थी, उस वक़्त जो है इस क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था।
ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 4 या कोप 4 जो है वो एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। इंटरनेशनल जो एफ़र्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के हवाले से, साथ साथ ये भी हाईलाइट करता है कि नीड फॉर अर्जेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ठीक है, तमाम कंट्रीज जो हैं मिल के जो है अर्जेंट और कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ले लें टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और साथ साथ प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क भी जो फ्यूचर में नेगोशिएशंस और एक्शंस होंगे उस हवाले से भी। तो कोप 4 जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।